नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल स्कॉलर चैनल पर। यह वीडियो हमारी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की सीरीज का हिस्सा है। अगर आप लॉ पढ़ रहे हो, जुडिशरी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत काम की है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप नए हो चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। साथ ही हमारी बीएनएस प्लेलिस्ट जरूर देखना, वहां आपको सारे एपिसोड बढ़िया से मिल जाएंगे। आपके 4 सेकंड बर्बाद करूंगा अपने चैनल का लोगो दिखाकर। अब टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं काउंटरफिट यानी कूट रचना की। नाम थोड़ा भारी लगता है, लेकिन बात एकदम सीधी है। कोई चीज जानबूझकर ऐसी बनाना कि वो असली जैसी लगे और सामने वाला धोखा खा जाए। जैसे किसी ने ऐसा नकली नोट छाप दिया जो देखने में बिल्कुल असली लगे, या कोई ऐसा मोबाइल बनाया जो बड़े ब्रांड जैसा दिखे। तो यही काउंटरफिट कहलाता है। बीएनएस की सेक्शन 2(4) में इसका मतलब बताया गया है। पहले आईपीसी के सेक्शन 28 में था, लेकिन अब बीएनएस में यह क्लियर किया गया है। अब इसे समझने के लिए दो चीजें याद रखो। एक, उसने किया क्या, और दूसरा, क्यों किया। मतलब एक तो उसका काम, जैसे नकली चीज बनाना जो किसी असली चीज जैसी लगे, इसे बोलते हैं एक्टुस रियुस। और दूसरा, उसका इरादा क्या था, यानी उसने ऐसा इसीलिए किया कि लोग धोखा खा जाएं, या फिर उसे पता था कि इससे कोई धोखा खा सकता है। इसे बोलते हैं मेंस rea। तो अगर कोई चीज बनाता है जो दूसरी चीज जैसी दिखती है, और वो जानबूझकर या जानकारी के साथ ऐसा करता है, तो यही काउंटरफिट है। अब यहां पर एक मजेदार बात यह है कि वो चीज बिल्कुल 100% मैच करनी जरूरी नहीं है। बस इतनी मिलती जुलती होनी चाहिए कि सामने वाला धोखा खा जाए। बस काउंटरफिटिंग हो गई। कानून ये भी कहता है कि अगर कोई इस तरह की नकल करता है और वो इतनी सटीक लगती है कि कोई भी बंदा धोखा खा सकता है, तो कानून ये मान लेगा कि उसकी मंशा कपट करने की थी। अब चाहे उसने कहा हो कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, उसको खुद ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो मासूम था। इसे बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और हाँ, ये प्रिजम्पशन रिबटेबल है। मतलब अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, तो आप बच सकते हो। चलो, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक कहानी से समझते हैं। मान लो निक्की नाम की एक लड़की है, और उसे पता चलता है कि राजा प्रियांश के पास एक कीमती ताज है। निक्की ने सोचा, चलो ऐसा ही नकली ताज बना लेते हैं और असली को बदल देते हैं। उसने ताज ऐसा बनवाया जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है। तो उसने वो पहली शर्त पूरी कर दी, नकली चीज बनाई जो असली जैसी लगे। और क्योंकि उसका इरादा था धोखा देने का, तो वो पूरी तरह से काउंटर फिटिंग में फंस गई। अब एक और लड़की रिया, जो बस उस ताज को बनाने में मदद करती है, लेकिन उसे पता है कि इससे धोखा हो सकता है, वो भी इसमें शामिल मानी जाएगी क्योंकि उसे जानकारी थी। तो लास्ट में बात यह है कि अगर कोई एक चीज को दूसरी चीज जैसी दिखाने की कोशिश करता है, और उसकी नीयत या जानकारी धोखा देने की है, तो वो काउंटर फिटिंग में आ जाएगा। चाहे वो चीज पूरी हूबहू ना भी हो, फिर भी अगर सामने वाला धोखा खा सकता है, तो कानून मान लेगा कि तुमने गलत किया है। और तब तक मानेगा जब तक तुम खुद साबित न कर दो कि तुम्हारा इरादा वैसा नहीं था। बस दो बात याद रखो। एक, चीज बनानी असली जैसी। और दो, इरादा या जानकारी हो कि इससे धोखा हो सकता है। यही है काउंटरफिट की असली कहानी। उम्मीद है कि अब यह टॉपिक आपके दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि अगले वीडियो की घंटी सबसे पहले आप तक पहुंचे।